नेत्र रोग की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीराम मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक गुरुवार की सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती हैं, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। मेगा हाईवे पर स्थित श्री संकट मोचन बालाजी मंदिर के प्रांगण में महावीर सेवा संस्थान व श्याम गौशाला के संस्थान के तत्वावधान में चल रही 5 दिवसीय रामचरित मानस व्याख्यान के अंतर्गत बुधवार को संत निवृत्तिनाथ कृष्णा महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से व्यक्ति के जीवन को नई दिशा व सुख की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि भगवान इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। भगवान भक्तों का संकट हरने, धर्म की स्थापना करने एवं जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। महाराज ने हनुमान जी का लंका प्रवेश, माता शबरी की श्रद्धा प्रसंगों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा शुरू होने से पूर्व समिति के अध्यक्ष विनोद डागा, संजय चौधरी, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया ने रामायण की पूजा अर्चना की। कथा के बीच में जीर्ण माता मंदिर सेवा समिति, देवकिशन स्मृति सेवा संस्थान, लायंस क्लब, ढांढन शक्ति सेवा समिति, 6 न्याती ब्राह्मण महासंघ ने महाराज का अभिनंदन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, हेमंत सारस्वत, डॉक्टर वेद प्रकाश पुरोहित, डॉक्टर गोपाल दत्त शर्मा, अंबिका प्रसाद हारित, गिरधारी लाल बाजोरिया, आनंद चौधरी, रामचंद्र दायमा, एडवोकेट टेकचंद कटारिया सहित मंदिर समिति के काफी लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कुलदीप व्यास ने किया। अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24x7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। पत्नी के स्त्रीधन को हड़प कर एक व्यक्ति ने दूसरी औरत को अपने घर ले आया और अब पत्नी से 2 लाख रुपए एवं बाइक की डिमांड करने का मामला पुलिस में दर्ज हुआ है। पुलिस ने इस्तगासे के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि गांव गोपालपुरिया निवासी किरण ने न्यायालय में दायर इस्तगासे में आरोप लगाया है कि उसका पति राकेश निवासी ठठावता शराबी व आवारा किस्म का लड़का है। कम दहेज के लिए मारपीट करता है तथा 2 लाख रुपए एवं बाइक की डिमांड कर रहा है। अब दूसरी औरत को पत्नी बनाकर घर ले आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सब इंस्पेक्टर गिरधारी लाल कर रहे हैं। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। रतनगढ़ क्षेत्र में कोहरे का कहर लगातार तीसरे दिन भी देखने को मिला। मेगा हाईवे पर 2 ट्रोलों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। घटना में ईंटों से भरा ट्रोला मेगा हाईवे पर पलटी खा गया, जिससे आवागमन बाधित हो गया। घटना छापर थानांतर्गत रणधीरसर पहाड़ी के पास की है। सूचना पर पुलिस एवं पड़िहारा टोल कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार मेगा हाईवे पर रणधीरसर पहाड़ी के पास 2 ट्रोलों की भिड़ंत हो गई। घटना में खाली ट्रोला सड़क से नीचे उतर गया, वहीं ईंटों से भरा ट्रोला मेगा हाईवे पर पलटी खा गया। घटना में एक ट्रोले का चालक बिजुराम जाट निवासी शोभासर घायल हो गया, जिसे रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। RUIDP के तहत कार्यरत L&T कंपनी के कर्मचारियों को बुधवार को सहभागी इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ ने श्रमिक कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान ई-श्रमिक कार्ड के लाभ व बनाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। कार्य के दौरान समुदाय को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए तथा सीवरेज कनेक्शन के दौरान उपभोक्ता को संतुष्ट किया जाना चाहिए। कंपनी के इंजीनियर मोहम्मद सोहेब कुरैशी ने कार्य के दौरान सुरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कार्य के दौरान सुरक्षा के पूरे मापदंड अपनाने चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का हादसा न हो। अटल इनोवेशन चूरू का शुभारंभ बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल बीरमसर में अटल टिंकरिंग लैब में बटन दबाकर CBEO संदीप व्यास ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यास ने कहा कि अटल वेबसाइट शुरू होने से
अटल टिंकरिंग लैब में बच्चों को क्रियात्मक व रचनात्मक गतिविधियां करने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो सकेगी, जिससे बच्चों में क्रियात्मकता बढ़ेगी। प्रधानाचार्य पंकज कुमार ने कहा कि अटल टिंकरिंग वेबसाइट शुरू होने से बच्चों में प्रयोगात्मक गतिविधियों की रुचि बढ़ेगी, जिससे वैज्ञानिक सोच का विकास होगा। राजू सैनी ने सीबीईओ को बच्चों द्वारा निर्मित व सृजित मॉडलों का अवलोकन करवाया। कार्यक्रम का संचालन उमेश दत्त ने किया। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का 18वां राष्ट्रीय सम्मेलन 23 से 26 जनवरी तक महाराष्ट्र के शिरडी में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर के राज्य सरकारी कर्मचारी अपने अधिकारों की निर्णायक लड़ाई का आगाज करेंगे। इस सम्मेलन में देश के सभी राज्यों से सदस्यों के आधार पर चुने गए लगभग 1000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। संयुक्त महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा व महामंत्री महावीर सिहाग के नेतृत्व में राजस्थान से विभिन्न घटक संगठनों के 40 चुने हुए प्रतिनिधि बुधवार को शिरडी के लिए रवाना हुए। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के कोटे से इस सम्मेलन में हेमंत खराड़ी, अशोक लोधवाद, शुभकरण नैण, प्रकाश चौधरी, पृथ्वीराज लेघा एवं सुरेंद्र सिंगड़ शामिल है। इस सम्मेलन में कर्मचारी हितों एवं समस्या समाधान के लिए देशव्यापी आंदोलन की तैयारी की जाएगी। रतनगढ़ के गांव कुसुमदेसर व भीचरी में ग्राम पंचायत एवं विधायक कोटे से स्वीकृत 85 लाख रुपए की राशि के विकास कार्यों का लोकार्पण बुधवार को किया गया। विधायक पूसाराम गोदारा एवं प्रशासक प्रतिनिधि पवन सिंह राठौड़ ने इन कार्यों का लोकार्पण किया। राठौड़ ने बताया कि गांव भीचरी में अंबेडकर भवन एवं शहीद किशन सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में 2 कमरे तथा गांव कुसुमदेसर में खेल मैदान की 4 दीवारी, सीसी ब्लॉक सड़कों, राजकीय स्कूल में एक हॉल का लोकार्पण किया गया। इन विकास कार्यों पर लगभग 85 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें विधायक कोटे से 43.5 रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं पंचायत ने 41 लाख रुपए के विकास कार्य करवाए हैं। इसके अलावा भाजपा नेता राठौड़ द्वारा गांव कुसुमदेसर में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा भी निजी खर्च पर स्थापित की गई है। इस मौके पर विधायक गोदारा ने कहा कि ग्राम पंचायत द्वारा जनहित में करवाए गए विकास कार्यों से लोगों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। विधायक गोदारा ने गांव भीचरी में अंबेडकर भवन में एक हॉल तथा राजकीय स्कूल में सीसी ब्लॉक सड़क, गांव कुसुमदेसर में खेल मैदान की 4 दीवारी एवं अंबेडकर भवन बनाने की घोषणा की। वहीं गांव फ्रांसा के ग्रामीणों की मांग पर एक स्कूल में टीन शेड विधायक कोटे से बनवाने की घोषणा की। इन कार्यों पर लगभग 60 लाख रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर राठौड़ ने विधायक का विकास कार्य करवाने पर आभार प्रकट करते हुए कहा कि गांव में विकास कार्य होने से ग्रामीणों को काफी राहत मिली है। उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रशासक अनिता कंवर, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, कल्याण सिंह शेखावत, राजकुमार सिहाग, रिचपाल नायक, भानीराम मेघवाल, रतनलाल मेघवाल, फकीरचंद दानोदिया मंचस्थ अतिथि थे। खींवाराम कड़वासरा के संचालन में हुए कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। नशीला पदार्थ पिलाकर रतनगढ़ की एक नाबालिगा से दुष्कर्म करने एवं देह शोषण के लिए दबाव बनाने के प्रकरण में पुलिस ने 20 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर बुधवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले के अनुसार गत दिनों नाबालिगा अपनी मां के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि जून 2025 में वो ई मित्र पर फॉर्म भरवाने के लिए गई थी, जहां पर शहर के ही शाहिद नाम के युवक से उसका संपर्क हुआ। सामान्य बातचीत से उससे जान पहचान हुई। अगस्त में शाहिद ने नाबालिगा को शादी का झांसा देकर अपने साथ बहला फुसलाकर घर ले गया, जहां पर नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो भी ले ली। होश आने पर आरोपी उसे शहर के चूरू रोड पर स्थित चुंगीनाका क्षेत्र में छोड़कर चला गया। अब शाहिद उसे फोटो को वायरल करने की धमकी देकर देह शोषण का दबाव बना रहा है तथा जान से मारने की धमकी दे रहा है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस प्रकरण में कार्रवाई करते हुए शाहिद को गिरफ्तार कर उसे पोक्सो कोर्ट चूरू में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। उधार दिए रुपए मांगने पर एक दंपति द्वारा 37 वर्षीय व्यक्ति को छेड़छाड़ व दुष्कर्म के मुकदमे में फंसा देने की धमकी देने का मामला पुलिस में दर्ज हुआ है। पुलिस ने गांव जालेऊ निवासी मुकेश जाट की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुकेश ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि उसकी गांव लूंच में ई मित्र की दुकान थी। इस दौरान गांव के ही हुलास चंद नाई एवं उसकी पत्नी संजू को अलग अलग किश्त में 20 लाख रुपए उधार दिए थे। काफी समय बाद जब रुपए नहीं आए तो तकादा किया, जिस पर इन लोगों ने मकान नाम करने की बात कही। इसके बाद इन लोगों ने कुछ चेक व कुछ राशि नकदी के रूप में देकर 5 लाख रुपए लौटा दिए, लेकिन शेष 15 लाख रुपए मांगे तो ये लोग आक्रोशित हो गए तथा छेड़छाड़ व दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर गिरधारीलाल के सुपुर्द की है। रतनगढ़ में 2 बसों की भिड़ंत में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। हादसे के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई तथा हाईवे पर जाम लग गया। मौके पर पहुंचे कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका ने घटना से पुलिस को अवगत करवाया, जिस पर रतनगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली।
कांग्रेस नेता राइका ने बताया कि रोडवेज बस अजमेर से सरदार शहर की तरफ जा रही थी, वहीं स्लीपर बस हनुमानगढ़ से जयपुर की ओर जा रही थी। जैसे ही रोडवेज शहर के बस स्टैंड रवाना होकर मेगा हाईवे पर टी पॉइंट के पास पहुंची तो स्लीपर बस से भिड़ंत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई तथा दोनों बसों में सवार करीब 5-6 यात्रियों के चोटें आई हैं। घटना में दोनों बसों के शीशे टूट गए तथा मेगा हाईवे पर जाम लग गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। दोनों बसों में करीब 100 यात्री सवार थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने आवागमन को दुरुस्त करवाया।